Brought to you by Khata Book. इसका टेक्नोलॉजी का लफ्ज तो कम नहीं हो सकता है, लेकिन क्यूआर का हिसाब सिंपल हो सकता है। क्या? कैसे? खाता बुक क्यूआर से मैन, ये सब ऐप से पेमेंट एक्सेप्ट करता है और फुल हिसाब को एक जगह दिखाता है। अरे हिसाब सिंपल हो गया। खाता बुक बिजनेस हुआ इजी मैन। There are 8 vaccines that we would be talking about. This slide talks of 5. पहली वैक्सीन है कोविशील्ड। ये चिंपैंजी एडिनो वायरस के प्लेटफॉर्म पर आधारित है। सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया पुणे द्वारा मैन्युफैक्चर की जा रही है। कोलैबोरेटिव जो कंपनी है वो एस्ट्राजेनिका है। 2 और फेज़ 3 क्लब्ड क्लिनिकल ट्रायल्स की इनको अनुमति हिंदुस्तान के भारत के रेगुलेटर ने दी थी और इन्होंने इमरजेंसी यूज़ ऑथराइजेशन के लिए आवेदन दिया है। दूसरी वैक्सीन कोवैक्सिन है। ये इनएक्टिवेटेड वायरस के प्लेटफॉर्म पर है। भारत बायोटेक इंटरनेशनल लिमिटेड हैदराबाद द्वारा निर्मित की जा रही है। इनके कोलैबोरेटर इंडियन काउंसिल ऑफ मेडिकल रिसर्च हैं। ये फेज़ 3 में वर्तमान में हैं। फेज़ 1 और फेज़ 2 ये पूरे कर चुके हैं। इन्होंने भी आवेदन दिया है इमरजेंसी यूज़ ऑथराइजेशन के लिए। तीसरी वैक्सीन है ज़ाइकोव डी। ये डीएनए प्लेटफॉर्म पर आधारित वैक्सीन है। इसके निर्माता कैडिला हेल्थ केयर लिमिटेड अहमदाबाद हैं, जो कि जाइडस कैडिला के भी नाम से जाने जाते हैं। डिपार्टमेंट ऑफ बायोटेक्नोलॉजी भारत सरकार इनके कोलैबोरेटर हैं और ये वर्तमान में फेज़ 2 क्लिनिकल ट्रायल्स में हैं। चौथी वैक्सीन जो विदेशी वैक्सीन है लेकिन हिंदुस्तान में जिसके निर्माण की योजना है वो स्पुतनिक वी है। ये ह्यूमन एडिनो वायरस प्लेटफॉर्म पर है। डॉक्टर रेड्डीज़ लैब हैदराबाद के साथ गमालिया नेशनल सेंटर रशिया का एक करार हुआ है, एग्रीमेंट हुआ है, जिसके तहत वो क्लिनिकल ट्रायल भारत में करेंगे। जो पांचवी वैक्सीन है वो NVX COV2373 है। ये प्रोटीन सब यूनिट के प्लेटफॉर्म पर है। सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया पुणे इसके निर्माता होंगे। ये नोवावैक्स के साथ कोलैबोरेशन में बनाई जा रही है और इसका फेज़ 3 क्लिनिकल ट्रायल अभी रेगुलेटर के पास विचाराधीन है। तो अगर इसको समराइज़ करना हो तो 3 हैं जो प्री क्लिनिकल स्टेजेस में हैं। एक वैक्सीन 6 वैक्सीन है जो क्लिनिकल ट्रायल में हैं। 9 मैं यहाँ बता रहा हूँ क्योंकि इसमें एक अरविंदो फार्मा की भी वैक्सीन है जिसके बारे में मैंने डिटेल आपको नहीं दिए। वो दे आर इन द इनिशियल स्टेजेस। Dr. Paul would probably give more information about that to those who would be interested in getting that information. So there are multiple vaccine candidates in different stages of development, and some of them may get licensed in the next few weeks, but we cannot foretell at this moment in time because licensing or licensure or market authorization is the domain of the national regulator. दूसरी महत्वपूर्ण बात यह है कि ये जो वैक्सीन हैं ये 2 से 3 डोज वाले वैक्सीन हैं। अधिकांश 2 डोज वाले हैं। एक वैक्सीन है जिसमें संभवतः 3 डोज होंगे और ये प्रति डोज के बीच की जो 3 से 4 हफ्ते की है। तो पहली अनुशंसा नेगवैक की है, एवरी सिंगल इंडियन हु नीड्स टू बी वैक्सीनेटेड विल बी वैक्सीनेटेड। दूसरी अनुशंसा उनकी है कि हेल्थ केयर वर्कर्स होने चाहिए। इसमें सरकारी क्षेत्र के और निजी क्षेत्र के अस्पतालों में और हेल्थ केयर फैसिलिटीज़ में जो वर्कर्स हैं वो सम्मिलित हैं और लगभग देश में हमारा मानना है कि इनकी संख्या 1 करोड़ के लगभग होगी। दूसरा नेगवैक ने ये कहा है कि फ्रंटलाइन वर्कर्स को प्राथमिकता दी जानी चाहिए। इसमें राज्य सरकार की और केंद्र सरकार की पुलिस ऑर्गेनाइजेशंस हैं, आर्म्ड फोर्सेस हैं, होम गार्ड हैं, सिविल डिफेंस ऑर्गेनाइजेशन हैं, डिज़ास्टर मैनेजमेंट वॉलंटियर्स हैं, म्यूनिसिपल वर्कर्स हैं। इनकी संख्या देश भर में लगभग 2 करोड़ है। इसके बाद जो रिकमेंडेशन नेगवैक ने दी है वो है कि एज स्ट्रेटिफाइड प्रायोरिटी ग्रुप्स होने चाहिए, जिसमें उन्होंने 50 साल से ऊपर और 50 साल से नीचे के लोग जिनको कोमॉर्बिडिटीज़ हैं उनका उल्लेख किया है। ये लगभग 27 करोड़ होते हैं। तो यहाँ 2 महत्वपूर्ण चीज़ें हैं जिनकी ओर मैं आपका ध्यान आकर्षित करना चाहूँगा। पहला तो ये कि ये नेगवैक की अनुशंसाएँ हैं और सरकार को इन पर निर्णय लेना है। दूसरा ये कि ये सीक्वेंशियल नहीं है। जब भी ये इम्यूनाइजेशन प्रारंभ होगा तो ये
साइमल्टेनियस भी हो सकता है डिपेंडिंग ऑन द अवेलेबिलिटी ऑफ वैक्सीन। हम ये मानते हैं कि शुरुआती दौर में पहले महीने में हो सकता है कि वैक्सीन का अराइवल सीमित हो, महीने और सब्सीक्वेंट समय में वो बढ़ जाएगा, तो इसलिए ये एक साथ भी की जा सकती हैं वैक्सीनेशंस इन डिफरेंट प्रायोरिटी ग्रुप्स की। देश में जो वर्तमान में प्रेजेंट कोल्ड चेन सिस्टम है उसमें 85,634 इक्विपमेंट्स हैं। जब हम इक्विपमेंट कहते हैं तो इसमें वॉक इन कूलर्स हैं, वॉक इन रेफ्रिजरेटर्स हैं, डीप फ्रीजर्स हैं, देन देर आर पैसिव डिवाइसेस which do not require electricity like ice boxes, so on and so forth. There are reefer trucks for transportation of vaccine. तो ऐसे 85,634 इक्विपमेंट देश में अभी मौजूद हैं जो फंक्शनल हैं। इसको ऑगमेंट कैसे कर रहे हैं? जैसा मैंने आपको बताया कि वॉक इन कूलर्स, वॉक इन फ्रीजर्स, डीप फ्रीजर्स, आइस लाइन रेफ्रिजरेटर्स, इस तरह की जो भी अतिरिक्त आवश्यकता राज्यों की है उसका हमने आकलन कर लिया है। वी हैव ऑलरेडी एस्टिमेटेड द नीड for additional equipments of the state governments and UTs, and we are in the process of procuring and supplying them, and the first supply of such additional equipment would start from 10th of December. इस डिजिटल प्लेटफॉर्म का नाम है कोविन, COWIN। इसमें एक मोबाइल एप्लीकेशन है जिसको आप वैक्सीन डाटा को रिकॉर्ड करने के लिए इस्तेमाल कर सकते हैं। इसको फ्री डाउनलोड लोग कर पाएंगे। इसमें सेल्फ रजिस्ट्रेशन की सुविधा है। यदि मैं वैक्सीनेशन के लिए अपने को रजिस्टर करना चाहता हूं तो मैं इस मोबाइल ऐप पर अपने को रजिस्टर कर पाऊंगा। फिर जहां जहां कोल्ड चेन पॉइंट्स हैं जो मैंने आपको अभी एक्सप्लेन किया, प्रत्येक कोल्ड चेन पॉइंट पर एक टेम्परेचर लॉगर है। ये टेम्परेचर लॉगर उस कोल्ड चेन पॉइंट में क्या टेम्परेचर मेंटेन हो रहा है उसको रिकॉर्ड करता है। एक डैशबोर्ड भी है कोविन का जो कि आपको ये दिखाता है अगर आप इस प्रोग्राम को मैनेज कर रहे हैं ब्लॉक के लेवल पर या ज़िले के लेवल पर या राज्य के लेवल पर, तो उस समय की स्थिति क्या है। कोविन बेनिफिशियरी मैनेजमेंट प्लेटफॉर्म जो है वो बेनिफिशियरी की ट्रैकिंग, वैक्सीनेशन सेशन की प्लानिंग और मैनेजमेंट को देखता है।